रेस्टोरेंट्स और होटल्स बिल्स पर कार से अदायगियों पर टैक्स दोबारा 15% कर दिया गया है। सिंध के बजट में कार से अदायगियों पर टैक्स 15% से कम करके 8% किया गया था, लेकिन अब रेस्टोरेंट्स और होटल्स को डिबेट और क्रेडिट कार्ड से अदायगियों पर टैक्स दोबारा 8% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के मुताबिक कराची के 58 रेस्टोरेंट्स और होटल्स को वाम से बदस्तूर 15% सर्विस टैक्स काटने की इजाजत दे दी गई है। ये सूरत रेस्टोरेंट्स की खरीदारों पर टैक्स अदायगियों की एडजस्टमेंट के लिए दी गई है और कम तादाद में रेस्टोरेंट्स को ये इजाजत मिली है। जस्टिस आलिया नीलम ने कौमी खजाने के 1 अरब रुपए बचा लिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के इजाफी अखराजात पर नोटिस ले लिया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम के इकदाम से कौमी खजाना को 1 अरब रुपए की बचत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार का कहना है कि पंजाब की मातहत अदालतों में वीडियो लिंक के लिए इजाफी आलात की खरीदारी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। पंजाब के सेशन जजेस के पास पहले से वीडियो लिंक सिस्टम है। बिला आखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबा साजी का इतराफ कर लिया। एक बयान में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि ज़मान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा है, जहां पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबा बंदी की गई। इन्होंने कहा कि बिलाखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबाबंदी और सहूलतकारी का इतराफ गुनाह कर लिया। ये जमात नहीं बल्कि इंतशारी टोला है और इंतशारी टोले का मकसद सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाना है। कराची समेत 42 शहरों में रिटेलर्स पर माहाना फिक्स टैक्स आयद। एफबीआर ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक रिटेलर्स पर 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक माहाना फिक्स टैक्स नाफिज कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में बताया गया कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत 42 शहरों में रिटेलर्स पर माहाना फिक्स टैक्स नाफिज किया गया। जंग और दी न्यूज में शाया खबर के मुताबिक वज़ीर खजाना की मंजूरी से एफबीआर ने ताजर दोस्त खसूसी रूल्स 2024 का इजरा किया और टैक्स मशीनरी ने दुकानों की मालियत के हिसाब से खुर्दा फरोशों के लिए 100 रुपए से लेकर 10,000 रुपए माहाना फिक्स टैक्स मुकर्रर कर दिया। तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटरीट एक बार फिर सील। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील कर दिया। तहरीक इंसाफ के दफ्तर को मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन इस्लामाबाद की जानिब से सील किया गया है। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन हकाम की जानिब से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि ऑफिस में फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजामात न होने के बायस सील किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने कल पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरीट से सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन समेत दीगर कारकुनान को गिरफ्तार किया था, जिन्हें आज एफआईए ने अदालत में पेश करके रिमांड लिया। जुल्फी बुखारी बानी पीटीआई के मशीर बराए बैनुल अक़वामी अमूर मुकर्रर। पीटीआई की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल अयूब ने जुल्फी बुखारी की तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जुल्फी बुखारी को बानी पीटीआई का मशीर बराए बैनुल अक़वामी अमूर मुकर्रर किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुल्फी बुखारी के पास बैनुल अक़वामी मीडिया का चार्ज भी रहेगा। इनकी तकर्री की मंजूरी बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से दी गई। जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है, इस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जहांगीर ने कहा कि मैं रोज कुरान पाक और दुरूद शरीफ पढ़कर अदालत में बैठता हूँ और जो जज जानबूझकर गलत फैसले करता है, इस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे से खिताब करते हुए जस्टिस तारक महमूद जहांगीर ने कहा कि वकील अच्छी मुआवनत करें तो जजेस को भी फैसला करने में आसानी होती है। वकील अगर तैयारी के साथ पेश हो तो खुशी होती है। जज भी इंसान है। हम हमारा फैसला ये सोच कर लिखते हैं कि ये हमारा एग्जामिनेशन पेपर है। हमारा फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। हसीना वाजिद हुकूमत का कोटा सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कबूल करने का फैसला। कर्फ्यू बदस्तूर नाफिज। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक दारुल हुकूमत ढाका समेत दीगर शहरों में दूसरे रोज भी हालात पुरसुकून रहे, मगर मुल्क में कर्फ्यू बरकरार है, जबकि इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विसेज बदस्तूर बंद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तलबा ने हसीना वाजिद हुकूमत को पुरतशद्दुद क्रैकडाउन पर माफी मांगने और यूनिवर्सिटियां दोबारा खोलने समेत 8 मुतालबात पूरे करने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दी है। दूसरी जानिब बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात और हालात खराब करने का इल्जाम अपने मुखालिफिन पर डालते हुए कहा कि हम कभी कर्फ्यू नहीं लगाना चाहते थे। मुल्क भर में सोने की कीमत में मामूली कमी।
मुल्क भर में फी तोला सोने की कीमत में कमी देखी गई है। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक सोने की कीमत में 500 रुपए की कमी हुई, जिसके बाद फी तोला सोना 2,50,500 रुपए हो गया। एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 429 रुपए कम होकर 2,14,763 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानब आलमी बाजार में सोने का भाव $11 कम होकर $2391 फी औनस है।